4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आपको मालूम है चन्नी साहब ने एक ऐसा लोकसभा स्पीकर को शिकायती पत्र दे दिया है कि प्रधानमंत्री जी ने अनुराग ठाकुर की उस गालियों को ट्वीट करके कहा कि एनर्जेटिक बंदा बात करा सुनिए, जबकि वो एक्सपेंस हो चुका था, जगदम्बिका पाल कर चुके थे। अब ओम बिरला से कहा गया कि मोदी जी से कहें, मोदी जी को शो कॉज नोटिस दें, जो भी एक संविधान का तरीका हो सकता है। संभव है ओम बिरला उनको कह देंगे कि माफ़ी मांग लीजिए देश से? बिल्कुल संभव नहीं है। ओम बिरला की इतनी ताकत है नहीं। ये बात दीगर है कि वो लोकसभा में सबसे ज़्यादा ताकतवर व्यक्ति है, प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा। लेकिन ये जो लेकर आया जा रहा है उनके खिलाफ, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, जो मैं आपको पढ़कर दिखा दूंगा, लगा भी दूंगा। लेकिन बहरहाल मैं आपको सिर्फ मोटी मोटी बात बताने ये आया हूं कि ओम बिरला क्या प्रधानमंत्री जी को जो एक्सपेंस हो चुका है उसको ट्वीट करने पर, जो कि गालियों से भरा हुआ अनुराग ठाकुर का नफरत भरा बयान है, उसको जो एंडोर्स किया है उन्होंने, इसके बारे में उनसे कुछ कहा जा सकता? मैं ये तो नहीं कह रहा बहुत बड़ी सज़ा होगी उसके अंदर, ना प्रधानमंत्री जी को कौन दे देगा, लेकिन फिर भी क्या देश के सामने माफ़ी जैसा कुछ शब्द आ सकता है? प्रधानमंत्री जी कभी कह सकते हैं? वो तो किसानों के बारे में भी कहा था कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई थी शायद, इसलिए मैं वापस ले रहा हूँ। यानी कि 700-800 लोग मर गए, तुम लोग नहीं समझ पाए वो बात, मेरी तपस्या में कमी रह गई थी। तो बहरहाल वो एक अलग बात है। लेकिन क्या ऐसा होगा? क्या ओम बिरला इस पोजिशन में हैं कि वो कह सकते हैं? पहले कार्यकाल में तो वो 100 से 150 लोगों को बाहर निकाल दिया करते थे। क्या कह भी सकते हैं, इशारा भी दे सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी, आपके ट्विटर हैंडल से ये चीज़ जो है प्रकाशित हो रही है, जिसको हम एक्सपेंस कर चुके हैं, जो कि गलत चीज़ है, जो रिकॉर्ड से हम भले ख़त्म कर दिए हों, लेकिन यूट्यूब और वीडियो के माध्यम से वो हमेशा रहने वाली चीज़ है, जिसमें एक व्यक्ति की जाति पूछी गई है। वो संबित पात्रा जाति के बारे में कह रहा है, इसमें जुर्म क्या है? तो वहाँ से पुलिस से लड़े हो ना, जगन्नाथ भगवान की जाति पूछ कर बता दो भाई। तुम नहीं पूछ सकते, भगवान राम की जाति पूछ सकता है कोई? तो आप जाति पूछ रहे हैं, और ऊपर से भी क्या बहुत ही गलत अंदाज में, ह्यूमिलेट करने के अंदाज में। तो प्रधानमंत्री जी की बात में मैं बताने ही आया हूं कि ओम बिरला तो दोस्तों, उनसे शायद मेरे अंदाजे में चन्नी साहब हों, तमाम विपक्ष के लोगों को कुछ भी दे दीजिए, होगा कुछ नहीं। ओम बिरला इस काम को नहीं करेंगे। लेकिन मोदी जी को राजनीतिक सज़ा, बहुत समझकर और बड़ा संभल कर बोल रहा हूँ मैं, मिलेगी ज़रूर। अब वो सुन लीजिए कैसे। जिस जाति जनगणना के बारे में राहुल गांधी को इनडायरेक्ट वे में गाली दी गई है, और राहुल गांधी ने उसे सहर्ष स्वीकार करते हुए कहा कि आपसे जो भी कमज़ोरी की बात करता है उसे आप गालियां ही बकते हैं। तो सुनिए, मोदी जी को राजनीतिक सज़ा देश का दलित, देश का अल्पसंख्यक, देश का कुर्मी, देश का अति पिछड़ा, देश का पिछड़ा देने जा रहा है। वो 4 साल बाद की बात है। अब ये बात है ना कि अभी तो 4 साल बाद है। 10 सीटें उत्तर प्रदेश में और 3 स्टेट पर इलेक्शन हैं। इस इलेक्शन में तय हो जाएगा इस सरकार का भविष्य। याद रखिएगा मेरी बात। भारतीय जनता पार्टी अगर इस 3 चुनाव को जीत गई जो स्टेट्स में होने वाले हैं, तो ये जितना भी मरायता फैला सब खत्म हो जाएगा। याद रखिएगा, लोगों का भरोसा भी कोई नहीं है। लेकिन अगर जैसा कि उम्मीद है, जिस इस वाली बात को लेकर के कांग्रेस आई, बाकी विपक्षी नेता आम लोगों पे जा रहे हैं, उस महाराष्ट्र के दलित पर भी जाएंगे। अच्छा खासा दलित है महाराष्ट्र के अंदर भी। पंजाब में 30, शायद वहाँ मेरे ख्याल से 18-20% के करीब हो सकता है, मैं एग्जैक्टली बोल रहा हूँ। बंगाल में भी काफ़ी अच्छा है। तो वहाँ हरियाणा में और झारखंड में वहाँ का दलित बताएगा कि जब जाति किस प्रकार से आप पूछ रहे हैं। अगर आप ठाकुर हैं तो जाति पूछेंगे। आप अपने संसदीय क्षेत्र में अनुराग ठाकुर जी वोटर्स की जाति पूछ सकते हैं? नहीं पूछ सकते। तो मोदी जी इस बात को जो एंडोर्स कर रहे हैं, उसको जो आगे बढ़ा रहे हैं, यंग एनर्जेटिक, मैंने पहले भी एपिसोड बनाया था, इसकी सज़ा तो अब याद रखिए, राजनीतिक सज़ा वोट के माध्यम से विपक्ष ने वो तैयारी कर ली है कि वो देने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, या मोदी जी को भी, या अनुराग ठाकुर को भी। इस इलेक्शन में आप सोचते हैं भूलने वाली बात है, लेकिन याद रखिएगा, अभी पिछले इलेक्शन की बात है 2014 की। मणिशंकर अय्यर साहब, हालांकि उनकी बेटी मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रही थी किसी प्रोग्राम में, खैर, तो मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने एक शब्द बोल दिया था मोदी जी के बारे में, जिसको उन्होंने बड़ा सहानुभूति अंदाज में उसको कैश किया था। उसके साथ भी हम नहीं खड़े, उस शब्द के साथ भी। लेकिन राहुल गांधी को जिस प्रकार से आप ह्यूमिलेट करने के गाली दे रहे हैं, इसका जवाब तो लोग, यहाँ देश के कमज़ोर लोग देने जा रहे हैं। ओम बिरला जी से उम्मीद की जा सकती है। संसद को जगदम्बिका पाल ही बेहतर हैं।
जब ये बात कही जा रही थी अनुराग ठाकुर के माध्यम से दोस्तों, उस समय जगदम्बिका पाल शेयर कर रहे थे, उन्होंने स्पंज कर दिया इसको, चूँकि वो आदमी 1987 से मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं, जगदम्बिका पाल। ये बात दीगर है वो इधर से उधर कहीं भी हैं, 1 या 2 दिन के वो चीफ मिनिस्टर भी हैं, लेकिन राजनीतिक समझ है, उन्होंने इस काम को कर दिया। ओम बिरला यदि होते तो शायद वो करते ना करते, इसको शायद मानते ना मानते। उनका जिस प्रकार का व्यवहार दिख रहा है, इससे बेहतर तो जगदम्बिका पाल ही में बेहतर नज़र आ रहे हैं, जो पार्ट टाइम जैसे भी आए थे वो चेयर कर रहे थे। तो ऐसे समय में ओम बिरला जी मुझे लगता नहीं है प्रधानमंत्री जी को कुछ कह पाएँ, भले ही वो नोटिस दे रहे हैं या शो कॉज या जो भी क्या कह सकते हैं उसे, उस लैंग्वेज में मेरी इस समय वो शब्द समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बहरहाल वो मुझे लगता नहीं है। मैंने कहा ना कि ये वाली बात को तो अब विपक्ष के लोग जो नरेशन सेट करके देश की गलियों में लेकर जाएंगे कि जब जातीय जनगणना के बारे में हमने आवाज़ उठाई तो हमें इस प्रकार से ह्यूमिलेट किया गया, तो इसका जवाब तो दिया जाएगा। अब मायावती अपने वर्ग को साध नहीं सकती हैं, अब ये वर्ग राहुल गांधी के साथ खड़ा मिलने जा रहा है, जो अंदाज़ा है। चूँकि देखिए चुनाव के हालात पता नहीं रहते हैं, 2 महीने बाद क्या हो जाए, लेकिन फिर भी ये वाली बातें बहुत लंबे समय तक, चूँकि अनुराग ठाकुर के साथ पहले भी गालियों का एक बन चुका है, उस समय तो कम्युनिटी को दे रहे थे, तो बड़ी बात नहीं है, वो कम्युनिटी तो अछूत ही बना दी गई है, आरएसएस ने ऐसी तैयारी की है। लेकिन यहाँ तो राहुल गांधी हैं, यहाँ पर कोई ये इमरान प्रतापगढ़ी नहीं है, या जो बंदा था दानिश अली, उसको जो गाली बकी है उसने विधूड़ी ने, ये ऐसा नहीं है। यहाँ तो मामला दूसरा है ना भाई, वो है ना कि मैं आपको क्या मिसाल सुनाऊँ, कमज़ोर का जो है सब कुछ, वो एक होता है एक मिसाल, मैं आपको नहीं बता सकता इस समय वो। तो ये तो कोई दानिश अली थोड़ी ना, ये तो राहुल गांधी हैं, और राहुल गांधी मुस्लिम नहीं है। तो अब ये तीनों बातें अलग जा रही हैं, ये नरेशन सेट होने जा रहा है। अब देश का दलित, देश का कमज़ोर, देश का अल्पसंख्यक, देश का मुसलमान, ओम बिरला साहब सज़ा दें न दें, बात करें ना करें, लेकिन वो लोग करने जा रहे हैं। अब वो देखते हैं किस प्रकार से करता है, हम ये तो नहीं कह रहे वो सड़क पर उतर आएगा, लेकिन फिर भी इस नरेशन को अगर लंबे समय तक लेकर चले गया विपक्षी गठबंधन, तो मोदी जी को पता चल जाएगा कि देखिए एक बात और भी है, जहालत का जवाब जहालत नहीं होता है, गाली का जवाब गाली नहीं होता है, अंधेरे का जवाब अंधेरा नहीं होता है, अंधेरे का जवाब रोशनी कर देना होता है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।